टीच यू अ लेसन के तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब गायोन अभी जिंदा थी। वाजिन सेना से छुट्टी लेकर वापस आया हुआ होता है और गायोन उसके साथ पार्क में टहल रही होती है। तभी वह कुछ छात्रों को पार्क में सिगरेट पीते हुए देखती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर वाजिन उसके प्रति गर्व महसूस करता है। इसके बाद कहानी गायोन की हत्या के मुकदमे की तरफ बढ़ती है। अदालत में अंतिम बयान देते हुए चोई गायुल्चो कहता है कि उसने गायोन की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार करता था। क्योंकि वह नाबालिग होता है, इसलिए अदालत उसे केवल 2 से 4 साल की सजा सुनाती है। यह फैसला सुनकर वाजिन पूरी तरह टूट जाता है और कोर्ट के बाहर गायुल्चो को कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगसुक अपनी गाड़ी बीच में लाकर उसे रोक देता है। बाद में वह वाजिन से अकेले में बात करता है और उसे धैर्य रखने के लिए कहता है। साथ ही वह बताता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वह ERPB नाम की एक नई संस्था बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान समय में वाजिन, गैंगसुक और ग्वांडे एक नए मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। यह मामला सोयोन गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका से जुड़ा है जिसने खुदकुशी कर ली थी। उस पर एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। वाजिन का मानना है कि बिना किसी सही जांच के केवल वायरल वीडियो के आधार पर उस शिक्षिका को दोषी मान लिया गया। ग्वांडे बताता है कि हान येरी नाम की एक छात्रा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर है और उसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लास के दौरान येरी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, तभी उसकी शिक्षिका जांग सोनयुन उसे फोन इस्तेमाल करने से मना करती है। इस बात से नाराज होकर येरी एक वीडियो एडिट करती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मिस जांग एक छात्रा को परेशान कर रही हो, जबकि असल में वह उसके बालों में चिपकी च्युइंग गम निकालने में मदद कर रही थी। येरी के क्लास टीचर मिस्टर को यंगसू उससे वीडियो हटाने की बात करते हैं, लेकिन इसके जवाब में येरी एक और वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें वह मिस्टर को पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है और भारी दबाव के चलते मिस्टर को नौकरी छोड़नी पड़ती है। बाद में वह अपनी जान दे देते हैं, जबकि उनकी पत्नी भी ऑनलाइन लोगों की नफरत और अपमान का शिकार बन जाती है। जब मिस जांग इस बारे में येरी से सवाल करती है, तब येरी कैमरे के सामने ऐसा दिखाती है जैसे मिस्टर को ने वास्तव में उसके साथ गलत हरकत की थी। वह पूरी बातचीत की लाइव स्ट्रीम भी कर देती है। इसके बाद मिस जांग भी येरी के फॉलोअर्स के निशाने पर आ जाती है। हालात संभालने के लिए स्कूल का प्रिंसिपल येरी से दोनों वीडियो हटाने की विनती करता है और बदले में उसके इन्फ्लुएंसर करियर को सपोर्ट करने का वादा करता है। इसके बदले में येरी मांग करती है कि मिस जांग को उनकी क्लास की होमरूम टीचर बनाया जाए। वर्तमान में लौटकर ह्वाजिन गैंगसुक को बताता है कि उसने अपनी टीम में एक नई सदस्य को शामिल किया है। उसका नाम इम हानरिम है, जो पहले सेना में काम कर चुकी है। गैंगसुक उसे इस केस पर नजर रखने का जिम्मा देता है, जबकि ग्वांडे तकनीकी सहायता संभालता है। सोयोन गर्ल्स स्कूल में मिस जांग हानरिम को एक प्रशिक्षु शिक्षिका के रूप में छात्रों से मिलवाती है। स्कूल पहुंचते ही हानरिम नोटिस करती है कि येरी और उसकी सहेलियां मिस जांग के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। जब येरी लाइव स्ट्रीम बंद करने से इनकार कर देती है तो हानरिम उसका फोन तोड़ देती है। कुछ ही देर बाद ह्वाजिन स्कूल पहुंचता है और घोषणा करता है कि ERPB इस स्कूल की जांच कर रहा है। वहीं हानरिम खुद को एक निरीक्षक के रूप में परिचित कराती है। शिक्षा मंत्रालय पूरे स्कूल में कैमरे और निगरानी उपकरण लगवा देता है। इसके अलावा हानरिम छात्रों के फोन जब्त कर लेती है और ग्वांडे की मदद से उनके छिपाए हुए अतिरिक्त फोन भी बरामद कर लेती है। दूसरी तरफ ह्वाजिन शिक्षकों से बात करता है और उनसे छात्रों द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न की जानकारी देने को कहता है। हालांकि प्रिंसिपल दावा करता है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ह्वाजिन बाकी शिक्षकों को भरोसा दिलाता है कि वे ERPB के सामने सच बोल सकते हैं। बाद में हानरिम ह्वाजिन और ग्वांडे से कैफेटेरिया में मिलती है। दोनों पूर्व सैनिक पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत करते हैं और साथ ही ग्वांडे को मजाक में छेड़ते भी हैं। उसी दिन हानरिम येरी को बाकी छात्रों के साथ मिलकर क्लासरूम साफ करने के लिए मजबूर करती है। इसी दौरान एक अन्य छात्रा मिस जांग और हानरिम की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन हानरिम को ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि येरी और उसकी सहेलियां लंबे समय से मिस जांग का ऑनलाइन मजाक उड़ाती रही हैं और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। ये सच सामने आने के बाद हानरिम उन छात्रों को सजा देती है। साथ ही कई छात्र येरी के उन आरोपों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जो उसने मिस्टर को के खिलाफ लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ मिस जांग लगातार हो रही ऑनलाइन बदसलूकी और साइबर बुलिंग की वजह से मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान दिखाई देती हैं। इसके बाद मिस यंग इतनी टूट चुकी होती हैं कि वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह एक दोस्त से नई नौकरी के बारे में बात करती है, लेकिन उसका दोस्त भी घुमा फिराकर उन्हीं अफवाहों का जिक्र कर देता है जो उनके बारे में फैल चुकी है। तभी अचानक येरी और उसकी सहेली मिस यंग के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। हानरिम को यह सब देखकर शक होता है। उसे लगता है कि दोनों लड़कियां कोई नया खेल खेल रही हैं, लेकिन मिस यंग मान लेती हैं कि शायद ERPB के आने के बाद बच्चों का रवैया सच में बदल रहा है। एक शाम येरी मिस यंग को अपने लाइव स्ट्रीम में आने का न्योता देती है। वह चाहती है कि मिस यंग सबके सामने कहें कि ERPB छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। यह बात मिस यंग पर इतना दबाव डालती है कि स्कूल में ही उन्हें घबराहट का दौरा पड़ जाता है। तभी ह्वाजिन उनके पास आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। वह गायंग की कहानी भी बताता है जिसकी एक छात्र के हाथों मौत हो गई थी। ह्वाजिन यह भी बताता है कि इस मामले में ERPB इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कुछ छात्रों ने खुद उनसे संपर्क करके मिस यंग की सुरक्षा की मांग की थी। ये संदेश पढ़कर मिस यंग भावुक हो जाती है। ह्वाजिन उन्हें समझाता है कि हर छात्र बुरा नहीं होता और उन्हें उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में उनकी परवाह करते हैं। अगले दिन मिस
मिस यंग पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वह येरी को सामने बुलाती है और एक गणित का सवाल हल करने के लिए कहती है। जब वह जवाब नहीं दे पाती तो मिस यंग उसे सजा देती है और साफ कह देती है कि अब वह छात्रों से डरकर नहीं रहेंगी। वह तब तक क्लास खत्म करने से इनकार कर देती है जब तक येरी सवाल हल नहीं कर लेती। हान रिम यह देखकर खुश होती है कि आखिरकार मिस यंग ने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है। दूसरी तरफ येरी सोशल मीडिया के जरिए फिर से मिस यंग के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोंडे उसका अकाउंट ही हटा देता है और वह वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि मिस्टर को पर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा था और येरी ने खुद पूरी कहानी रची थी। सच सामने आते ही येरी की दुनिया बिखर जाती है। गुस्से और निराशा में वह मिस यंग के अपार्टमेंट पहुंचती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वह मिस यंग को हर बात का जिम्मेदार ठहराती है और उन पर हमला कर देती है। हाथापाई के दौरान मिस यंग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ठीक समय पर हुआजिन पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। उसी वक्त हान रिम येरी को चाकू फेंकने का आदेश देती है। जब वह नहीं मानती तो हान रिम अपने हाथ से ही चाकू की धार पकड़ लेती है और उसे काबू कर लेती है। वह येरी से कहती है कि अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनके परिणामों का सामना करना सीखो। कुछ समय बाद गोंडे हान रिम के घायल हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, जबकि हुआजिन भी सिर से बहते खून के साथ आराम कर रहा होता है। अगले दिन गंगसुक इस पूरे मामले के नतीजों की जानकारी देता है और घोषणा करता है कि अब ERP भी छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखे।